इस वक्त हम औरंगाबाद के मोती कारंजा में मौजूद है। यहाँ पर कूलर का जो मार्केट है वो कूलर के मार्केट में आए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम अक़साम के कूलर है। इस बाज़ार में तकरीबन 50 से 60 दुकानें हैं और ये कूलर कैसे तैयार होते हैं, ये कारोबार कैसे होता है, ये जानने के लिए हमारे साथ राहिल भी है। जी जनाब, ये बताइए कि आप लोग इस कारोबार में कब से? मैं 8 साल की उम्र से काम करता हूँ कूलर लाइन में। 8 साल। हाँ, कूलर का बिजनेस ही करते हम लोग। कूलर के सिवा कोई काम नहीं करे अभी तक। तो मेरे पास यानी आपकी ज़िंदगी के तकरीबन कम से कम 20 से 25 साल इस फील्ड में चले गए। 20 साल पकड़ के चलो एकदम पक्के में। कूलर लाइन में 20 साल हो गए कंप्लीट एकदम। तो ये बताइए कि आप जो घास भरने का काम करते थे, आज एज अ सेल्समैन काम कर रहे हैं, इन 20 सालों में क्या तब्दीली आई? 20 साल में बहुत चेंजिंग आ गई। पहले डेजर्ट कूलर का बहुत मार्जिन था। डेजर्ट अपना रूम कूलर चलता था, एकदम कूलर चलता था। अभी प्लास्टिक कूलर बहुत सारा आ गया मार्केट में। अभी डेजर्ट का क्रेज़ ख़त्म होते चला। अभी लोग करंट के मारे प्लास्टिक ले जा रहे। तो ये कूलर पहले अपने पास ही बनते थे या बाहर से आते थे? ये पहले अपने पास नहीं बनते थे, बाहर से आते थे, नागपुर से आते थे। उसके बारे में बताइए। अब नहीं गया, पहले नागपुर से सब लोग कंटेनर भर के लाते थे। अब रेडीमेड माल बन रहा, खुद असेंबल करते हम लोग। मतलब अब ज़्यादातर माल जो है तो अपने शहर में ही बनता है और यहीं पे सेल होता है। यहाँ पर ही असेंबल होता है और शहर में ही बनता है कूलर पूरा। और पूरे महाराष्ट्र में कूलर सप्लाई करते हैं हम लोग। मतलब अपने शहर में जो माल बन रहा है, जो कूलर बन रहे हैं, वो पूरे महाराष्ट्र में जा रहे हैं? पूरे महाराष्ट्र में ही आते हैं। पूना, मुंबई, ठाणा ज़िले में आते, परभनी, लातूर, सब तरफ जाते हैं ऐसे कूलर हम। तो आप लोग जो कारोबार करते हैं वो होलसेल का है या रिटेल है, कैसा? ये होलसेल का करते हैं हम लोग। लोग को दिखता है कि हम रिटेल काउंटर करते हैं। रिटेल में इतना पैसा नहीं दे के आता। गिराक 100 जगह ऐसा ढूंढ के आता है। बहुत दुकान है इधर, 62-63 दुकान है। सब तरफ ऐसे चौकसी करते आता, फिर आखिरी में जहाँ सस्ता पड़ा वहाँ से लेके जाता है। अपने पास से माल कहाँ कहाँ जाता है? अपने पास से पूना ही आता है, हड़पसर ही आता है, अपने मुंबई आता है, ठाणा ही आता है, और जालना ही आता है, परभनी ही आता है, मुदखड़ी आता है, जामखेड़ी आता है, सिल्लोड, परभनी, लातूर, ऐसा बहुत जगह आता है। यानी ना सिर्फ मराठवाड़ा बल्कि पूरे महाराष्ट्र को कवर कर रहे हैं आप? हाँ, इंशाल्लाह। अब मेरे को ये बताइए कि आपके इस दुकान में नया क्या है? अभी नवे तो बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है। डिफेंडर अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है। ये एवेंजर 16 अवेलेबल है। रेड एप्पल में बहुत मॉडल है मेरे पास। इसकी ख़ास बात क्या है? इसकी बोले तो ये नवा मॉडल है, आइस चैम्बर अवेलेबल है इसमें। इसमें पुश बटन अवेलेबल है। इसमें आइस बॉटली अवेलेबल है। केमिकल वाली आती है, सादी नहीं आती। इसमें केमिकल आता, 10 मिनट में जेली बन जाती है। अच्छा, तो फ्रिज में रखेंगे आप, पानी भर के 10 मिनट में जेली बन जाती है। 1 महीने तक चलती है। तो इसके क्या फ़ायदे हैं? इसके बोले तो कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है इससे। हर कूलर को आप वेंटिलेशन देंगे तो कूलिंग बहुत करेगा। वेंटिलेशन नहीं देंगे तो कूलिंग कैपेसिटी करेंगे नहीं। आप सिंपनी कर लो, केन स्टार कर लो, इसको वेंटिलेशन कंपलसरी चाहिए। ये कितने लीटर का कूलर है? ये 60 लीटर का एवेंजर 16 आता है इसका नाम। अच्छा, 60 लीटर का है। तो ये कितने एरिया को कूल करता है? ये 15 बाय 15 का हॉल कूलिंग कैपेसिटी करता है। और इसकी कीमत? इसकी कीमत है 6,500 रुपये। इसके अलावा नया क्या है? और ये आया डिफेंडर 75। ये 75 लीटर आएगा। ये 20 बाय 20 का हॉल कूलिंग कैपेसिटी करेंगे। इसमें इसकी ज़रा खुसूसियात बताइए पूरी तरह से। इसमें 1 HP की मोटर आएंगी, 1 ईयर गारंटी आएंगी। इसमें हनीकॉम आएगा, ऑटो स्विंग प्लस वाटर पम्प आएगा। इसमें आइस चैम्बर भी आएगा। आइस चैम्बर है, PVC बॉडी है, वर्जिन में आएगा सारा मटेरियल। अच्छा, तो जाहिर सी बात है इसमें पानी तो डालना पड़ेगा ना? पानी के बगैर अधूरा है कूलर। बगैर पानी का कौन सा कूलर कूलिंग क्या? एक बार पानी डाल दिए तो ये कितने दिन चल सकता है? ये 2 दिन चलता है। अच्छा, 2 दिन? 2 दिन चलता है। अपने पास क्या साइज़ से लेकर कितनी, मतलब मिनिमम कितना साइज़ है कूलर का और मैक्सिमम कितना है, और रेट भी बता दें। अभी एक ये नवा ब्लूटूथ वाला भी आया वाला है। ये साउंड वाला भी आया वाला है मेरे पास। इसमें 7 प्रकार की लाइटिंग होती है। साउंड सिस्टम है, ब्लूटूथ है इसके अंदर,
15 बाय 20 का ऑल कूलिंग कैपेसिटी करेंगे, आइस चैम्बर आएगा, अच्छा, इसमें भी आइस चैम्बर है? इसमें भी आइस चैम्बर, रिमोट कंट्रोल आएगा इसका लाइटिंग का, साउंड का वॉल्यूम भी कम होता है इसमें। ये तो समझो ये लाइटिंग से, और इसमें प्लस में साउंड भी है, लाइटिंग पे तो जब इंसान बोर हो गया तो गाने भी सुन सकता है, अच्छा, कुछ प्रोग्राम रहा घर में साउंड लगा के बर्थडे सेलिब्रेशन कर सकता है, इससे हर चीज़ कर सकता है देखे तो। मतलब कूलर के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी है। हाँ, जाहिर सी बात एकदम। इसमें हनी कॉम भी है और ये बहुत चला मॉडल, कम से कम हमने 20 से 25 पीस अभी तक बेच चुके हैं। इसका साइज़ क्या है? इसका कितने 4 लीटर फीट का आएगा, ये 120 लीटर का है। 120 लीटर। हाँ, एक बार पानी डाल दिए तो कितने एक दिन बार चलता पानी है? डालेंगे 3 दिन चलेगा वो। 3 दिन चलता है। हाँ। अपने पास मिनिमम साइज़ क्या है और मैक्सिमम 2 क्या फीट है? के 2 फीट से आएगा तो 4 फीट तक कूलर मिलेगा, 4 फीट, 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट, सारे कूलर मिलेंगे, डेजर्ट भी मिलेंगे आपको। इनके बारे में बताइए, ये क्या है? ये जो है तो ये भी हनी कॉम में आती है, ये 10 बाय 10 का ऑल कूलिंग कैपेसिटी करेंगे। ये सब फाइबर के दिख रहे हैं। ये फाइबर के डेजर्ट बाहर आए। रिजर्व है, तो मतलब ये तो यानी घर के यूज़ के लिए है वो ये है? घर के यूज़ के लिए डेजर्ट बोले तो विंडो में लगाया जाता, अच्छा। और ये रूम में रखे जाता। कमर्शियल कूलर भी है अपने पास? कमर्शियल भी है ना अपने पास, बाहर रखे वाले कमर्शियल ही आएगा। शादी हॉल के लिए, मस्जिद मंदिर के वास्ते स्पेशल 10 कूलर बोलते हैं इसको। ये 1800 स्क्वायर फीट कूलिंग कैपेसिटी करता, ये 220 लीटर का आता, 2 HP की मोटर आएंगी इसमें करंट ऑम की। और इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत 18,500। 18,500। तो ये फिक्स रेट है या इसमें बार्गेनिंग की भी है? इसमें बोले तो 17,500 में फाइनल आएगा, और अपन मस्जिद मंदिर को डालते तो 50% ऑफ करके डालते। तो ये कितने एरिया को कूल कर? ये 1800 स्क्वायर फीट कूलिंग कैपेसिटी करता। और कितने दिन इसमें पानी डालना है? इसको 2 दिन तक चलता है। 2 दिन तक। हाँ, इसका टैंक भी बड़ा है, इसको हनीकॉम को पानी ज़्यादा चूसता है। इसका हनीकॉम देखेंगे आप तो 3 इंच का आता है और बड़ा आता है एकदम। अच्छा, अब अपने पास जो है तो एक तरह से ये भी देखने में आया कि पहले जो लोहे के कूलर आते थे या पतरे के कूलर आते थे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लग जाते नहीं, थे। करंट तो नहीं आता है, जब स्टैम्पिंग पे पानी गिरेगा तो जब भी करंट मारेंगे। हम लोग लांबी मार के सारा असम्बल करके सही तरीके से देते हैं हम लोग। पहले हम टेस्टिंग लेते फिर बाद में कूलर देते हैं। जब तक के मोटर पर पानी गिरेंगे, जब तक करंट मारेगा नहीं, वो रिबीट को लांबी मार कर लें तो कुछ पानी नहीं गिरता, कुछ भी नहीं करंट होता है उसको। राहिल भाई, मेरे को ये बताइए कि इस कारोबार में अब जैसा कि आपने बताया 20-25 साल डाल चुके हैं, तो पिछले 20 सालों में क्या फ़र्क आया? आज आप कहाँ खड़े हैं? सर, पहले मैं छोटा था तो 1500-1600 रुपये में कूलर बिकता था। आज कीमत उसकी 3000 से स्टार्ट हो गई तो 18,000-19,000 रुपये तक कूलर बिक रहा। बहुत मोटर का रेट बढ़ गया, पंप का रेट बढ़ गया, हनीकॉम का रेट बढ़ गया, बॉडी का रेट बढ़ गया, हर चीज़ का रेट बढ़ते चल रहा। क्या ये आम आदमी के लिए अफोर्डेबल है? है ना, आम आदमी के लिए के तो अफोर्डेबल है, आम आदमी ले सकता है, इसलिए कारोबार कर रहे हैं हम लोग। लोग बोलते हैं AC बिठाने का, AC से कुछ फ़ायदा ही नहीं है, AC से और नुकसान है बहुत कुछ। आप 10 मिनट धूप में नहीं खड़े रह सकते AC में रहे तो। ऑफ सीज़न में कैसा रिस्पांस है आपका और सीज़न में क्या रिस्पांस है? सर, हमारा बरस के 12 महीने कूलर ही बेचता है। हम लोग बना के रखते, स्टॉक करते, बाहर सेलिंग करते। मतलब साल के 12 महीने अब ये कारोबार? कूलर ही बेचते हम लोग, हमको सीजन से कुछ मतलब नहीं। मतलब अभी जो गर्मा आ रही है, गर्मा के मौसम में जाहिर सी बात है कुछ तो बढ़ता होगा अभी ना? तो बोले तो धंधा बहुत कम होने लगा, दुकान बहुत ज़्यादा हो गई और कोई भी कुछ भी रेट में दे रहा, इसलिए अभी नहीं का धंधा बहुत कम होते चल रहा। अभी डेजर्ट कूलर की कीमत कम हो रही, प्लास्टिक की बढ़ रही। मुझे ये बताइए कि कंपटीशन के दौर में आपके कारोबार पे कितना असर पड़ा? बहुत 50% असर पड़ गया इसको। कैसे? बोले तो हर चीज़ की महंगाई हो गई, गिराक पैसे नहीं दे के आता है। गिराक 100 गिराक में से 10 गिराक कूलर लेके आते हैं, 90 गिराक वापस चले जाते। कितने % प्रॉफिट पे कारोबार है आपका? हमारा 500, 600, 200, छोटे कूलर पे 200 रहता, बड़े कूलर पे 500 रुपये रहता। दुकान का किराया, बच्चों का है, हर चीज़ है उसमें। यानी मैक्सिमम आप 10% प्रॉफिट पे कारोबार कर रहे हैं?
8% पकड़ के चलो आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। ये थे राहिल ख़ान, जिनकी तकरीबन सारी ज़िंदगी इसी फील्ड में गई है। इनका कहना है कि कंपटीशन के दौर में प्रॉफिट बहुत मुतासिर हो रहा है, लेकिन चूँकि कारोबार है सो करना है। अज़हरुद्दीन, एशिया एक्सप्रेस, औरंगाबाद। ये कूलर मार्केट है औरंगाबाद में। सबसे बड़ा कूलर मार्केट बोले तो अभिनव टाकीज इतवार बाज़ार रोड, मोती कारंजा। यहाँ पर टोटल कम से कम 60 से 70 दुकानें कूलर की लगती है 4 महीने में। और इसके अलावा मेरे पास में कूलर पार्ट मिलेगा आपको। टोटल कूलर मेरे पास पहले जो कूलर आते थे अपने सिर्फ पतरे के कूलर चलते थे। शादी में लोग फाइबर के कूलर लेके देते थे। मेरे पास में पहले कूलर जो आते थे पतरे के, तो उसमें सिर्फ घास आती थी। पहले तो भाई घास की जगह खस आती थी, अब ये आप खस का घास सिस्टम बंद हो गया। खस का सिस्टम जो है साहब बंद हो गया। इसका रेट बहुत हाई फाई हो गया। ग्राहक लेने के लिए आनाकानी करता है कि भैया ज़्यादा महंगा हो जा रहा, सस्ता हो जा रहा, उसको आप भाव कम करो, ये करो। ये रखने के लिए अपन रखते तो उसमें खुल जाता, इसमें नुकसान हमारा है। और जो पहले जो पतरे के कूलर आते थे उसमें घास आती थी। इससे पहले खश हुआ, खश के बाद में घास आई। और जो फाइबर के जो भी नवे जो कूलर निकले, तो उसमें जो अपन एसी में जो यूज़ करते इसको बोलते हैं एनीकॉम। इसमें 1 इंच का आता, 1.5 इंच का आता, 2 इंच का आता, 3 इंच का आता, 4 इंच का आता। 4 इंच का जो आता है तो ये बड़े जो शादी हाल में, मंदिरों में, चर्च में, मस्जिदों में जो कूलर लगते हैं इसके लिए इस्तेमाल होता एनीकॉम। और मेरे पास में आपको टोटल स्क्वायर पार्ट मिलेगा। ट्रे मिलेंगी, पानी पंप मिलेगा, मोटर मिलेंगी, पानी पंप मिलेगा, मोटर मिलेंगी, पानी का सेड मिलेगा। जो पानी में जो अपन कूलर यूज़ करते हैं जो उसमें गंदी बास आती है, अपने पास में इसका भी सेड मिलेगा आपको। और इसके अलावा मेरे पास में छतरी का सड़ मिलेगा। जो कूलर के ऊपर जो पानी उड़ता है, नली मिलेंगी, खश बोले खश मिलेगा। अच्छा, ये बताइए आप कि ये सारी अशिया जो है तो आप यहाँ पर सेल करते हैं, ये कारोबार कब से कर रहे हैं? हम ये कारोबार तकरीबन हमारे वालिद साहब से चलते हुए आ रहा है। पहले हमारे वालिद साहब करते थे, वालिद साहब के बाद में हम बैठे, हमारे भाई है इन्हों साइड के ऊपर गए हुए। हमारे पास टोटल मस्जिदों के, मंदिरों के, चर्च के, दुकानों के, होटलों के कूलर के काम किए जाते। हम खुद कूलर स्क्वायर पार्ट करते भी, कूलर टोटल बनाकर देते भी। तो ये बताइए कि सीज़न में कितनी कमाई होती है और ऑफ सीज़न में क्या हाल है? साहब देखिए 2 साल से सीज़न बहुत ऑफ जा रहा है। पिछले साल भी पानी गिर गया तो ऑफ गया। ये साल भी सीज़न में मामला बहुत ठंडा है। हालांकि अभी तीसरा महीना दुबकाले का चालू है, बहुत ठंडा है। बस अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे कारोबार के ऊपर देखे। यानी कस्टमर का फ्लो नहीं है आप? नहीं, फ्लो नहीं है अभी फ़िलहाल कस्टमर का। ना हमें हमारे लिए फ़्लो है, ना कूलर वाले के लिए फ़्लो है। कितने लोग डिपेंड है आपके इस कारोबार? हमारे इस कारोबार पे कम से कम नहीं बोले तो हमारे 17 जने इस कारोबार के ऊपर फ़्लो करते। 17 जने फ्लो है कारोबार के ऊपर। तो अभी नया क्या आया है आपके पास जो मतलब इस सीज़न में नया क्या है इस मार्केट में? नवा मार्केट में देखिए सर, सबसे ज़्यादा फ्लो चल रहा है तो ये नेट वाली घास आई भी है। ये 2 साल ख़राब नहीं होती। सादी घास लेंगे साल भर में ख़राब नहीं होती। ये हनीकॉम लेंगे, हनीकॉम का आपका रिजल्ट इतना प्यारा रहेगा। अगर बोर का पानी अगर रहेगा तो आपको 3 साल में हनीकॉम चेंज करना है। नल का पानी रहेगा तो 5 साल ख़राब नहीं होगा। कस्टमर के लिए सबसे बेहतरीन कूलर कौन सा रहता है आपके हिसाब से? बेहतरीन कूलर देखिए साहब, अभी फ़िलहाल सबसे प्यारा, सबसे बेहतरीन कूलर बोले तो डिज़र्ट आएगा। अच्छा। डिज़र्ट कूलर का बोलने का मतलब रहता है, इसका नाम डिज़र्ट है। डिज़र्ट कूलर का बोलने का मतलब है साहब के पतरे का कूलर सबसे प्यारा रहता है, सबसे कूलिंग करता है और सबसे फास्ट ठंडा करता है। तो डिज़र्ट कूलर है, कम खर्चे में इसका काम हो जाता। कर रहे हैं। ये कूलर का साइज़ क्या है? ये 2 फीट का कूलर है, मिनी कूलर, मिनी कूलर प्राइमो मॉडल का है। प्राइमा मॉडल का है ये। तो इसमें पहले खस लगाया जाता था, अब नहीं लगा रहा, वो क्यों? अभी ये आर्टिफिशियल आ गए। अच्छा। इसमें जो है ना एक केमिकल आता है, उससे कूलिंग आती है। इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं रहती। ये 3-4 साल में एक बार चेंज करना पड़ता, जबकि ये जो है ना वह 1 साल में ख़राब हो जाता था। अपना ये जो खस जो आता था वो 1 साल में ख़राब हो जाता था। अब इसको मेंटेनेंस नहीं आता, इसको ये 5-6 साल में चल जाता आराम से।
अब मेरे को ये बताओ कि खस के बाद जो दूसरी घास आ रही, जैसा कि वो वहाँ पे आपने लगाए हुए है, उस वो साल भर में उसमें बदबू भी आती, तो फिर इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? इसमें जो है ये जो है तो आर्टिफिशियल है, केमिकल नहीं आता इसमें, वो सिर्फ अपने लकड़ी का रहता। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? इसमें कूलिंग समझो मेंटेनेंस भी रहता, कूलिंग भी अच्छी करता, और प्लस में क्या इससे स्मेल भी नहीं आती। आप ये रिपेयरिंग का काम कब से कर रहे हैं? मेरे को यहाँ 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। तो आप सिर्फ रिपेयर करते हैं कूलर या बेचते भी है? बेचते भी है, अपना ही शॉप है ये। अच्छा, रिपेयरिंग सर्विस दोनों भी है। रिपेयरिंग भी है, सर्विस भी और सेल भी है। हाँ, सेल भी है। कितने टाइप के कूलर है आपके पास? अपने पास है रूम कूलर है, डेजर्ट कूलर है, फाइबर कूलर है, और प्लस में क्या स्मूथ वाला बगैर आवाज़ का कूलर है, JJR बोल के, वो भी है, ब्रांडेड का है, अच्छा कूलर है। तो इनकी कीमतें क्या है और साइज़ क्या है? अपने पास है स्टार्टिंग प्राइस है 2500 से, 2 फीट का 2500 से इंगा, और जब एंड है अपने पास वो 8000 तक है। रेड एप्पल का कूलर है, 4 फीट में रहेगा, ग्लास टॉप रहता, स्मूथलेस कूलर रहता। अच्छा, मेरे को ये बताइए, अब ये कूलर की आप रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो इस कूलर की रिपेयरिंग में आपको कितना मुनाफा होता है या कितनी आपको सर्विस चार्जेस मिलते हैं इसके? हमारा कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ इसमें मार्जिन रहती है 150-200 रुपये की, उससे ज़्यादा नहीं देता कस्टमर को, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत है। अच्छा, कंपटीशन बहुत है। ये बताओ कि ये सामान आप अपनी तरफ से डालते हैं या कस्टमर को खुद लाना पड़ता है? नहीं, हमारे पास अवेलेबल है, सब आपके पास अवेलेबल है। तो उसके रेट के अलावा आपकी समझो सर्विस चार्जेस 150-200? यस। हाँ, दिन भर में कितना कमा लेते? एक 1000-2000 बस। अभी तो डंडा डाउन है, तो इसीलिए हमारा 500-600 रुपये का हो जा रहा। नहीं, अब तो सीज़न आ रहा है ना, गर्मा शुरू हो तो रही है। ये बारिश से वातावरण ख़राब होगा तो कस्टमर डर जा रहा है। अच्छा, कूलर यानी जैसा फ्लो होना चाहिए वैसा नहीं वो हो नहीं हो रहा। इससे आप इसके साथ पढ़ाई भी करते हैं? हाँ, BCom चालू है फर्स्ट ईयर से। उसके अलावा ये खाली वक्त में ये कारोबार? हाँ, और अगर ऑफ सीजन में अपन सोलार का करते, सोलार पैनल वगैरह हो। मुस्तकबिल में क्या करने का इरादा है? बस हमारा बिजनेस बड़ा करना है। क्या नाम आपका? सैयद अली। बदलाव तो बहुत सारा आया अभी कूलर के धंधे में, जैसा कि प्लास्टिक कूलर, डेजर्ट कूलर, रूम कूलर और डक कूलर, ये 4 कूलर में से ज़्यादा फ्लो प्लास्टिक कूलर का चल रहा है। और देखा जाए तो ये साल तैयारी भरपूर थी, सारे मामले थे, अच्छे से अच्छी तैयारी करे थे। एक आस जगी थी हमें कि धंधा ये साल अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि बीच में जो अफवाहें चली थी कि लॉकडाउन लगने वाला है, ईरान की और इजराइल की, अमेरिका की जो जंग चल रही थी, उसका भी सीधा सीधा असर हमारे जैसे छोटे मोटे कारोबारियों पर पड़ा। डीजल का, पेट्रोल का जो मामला महंगा हो गया था, या डीजल नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, ये जो बातें भी थी, अफवाहें चली थी, तो उसमें लोगों ने कूलर खरीदना छोड़ के सीधे तौर पर ये तो राशन पानी के पीछे भागे। और हमारी जो आस थी कि कुछ कूलर बिक जाए, तो हम भी उसी चक्कर में थे, लेकिन कूलर के लिए ग्राहक नहीं, मार्केट में मिल नहीं रहा था। और दूसरी बात, फिर कुछ सरकार का बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया था कि कोई लॉकडाउन नहीं, कोई कोरोना नहीं, तो पब्लिक के अंदर थोड़ी सी शांतता आई। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे कूलर के अंदर बरसात की मार पड़ गई, और उसके अंदर हवामान खाते का भी बोलना था कि 3 अप्रैल 5 अप्रैल तक बारिश बता रहा है, तो उसके अंदर हम बहुत परेशान हो गए, क्योंकि बारिश पानी आने की वजह से। जैसा देखा जा रहा है कि अब ये जो मतलब जो मेटल के कूलर थे, जी जी, अब प्लास्टिक में चेंज हो गए, उस पर कैसा आप देखते हैं? मेटल कूलर सस्ता भी रहता और ठंडा भी रहता। औरंगाबाद का जो माहौल है, औरंगाबाद का जो क्लाइमेट है, उसमें बहुत ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन लोगों को हर टाइम में नई चीज़ लगती है। नई चीज़ के अंदर बॉडी तो प्लास्टिक की वही रहती है, लेकिन मोटर पंप और ठंडक ज़्यादातर लोहे के अंदर जो मिलती, प्लास्टिक में नहीं मिलती। और प्लास्टिक कूलर जो है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसके अंदर 36 डिग्री 37 डिग्री तक बहुत अच्छे से काम करता है। उसके बाद में हार्ड जब टेम्परेचर होता है, तो डेजर्ट कूलर जो है, तो फिर वो अपनी ठंडक को बराबर लोगों को पहुंचाते रहता, और उसका इफेक्ट हाई कूलिंग वाला रहता। तो डेजर्ट कूलर कभी भी आपको सूटेबल रहेगा और सस्ता भी रहेगा, स्वस्थ यानी मस्त जो बोलते हैं आम भाषा में, वैसा रहता। प्लास्टिक कूलर के अंदर नए वर्जन आ रहे हैं, जैसा ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिए, और दूसरा आइस चैम्बर आता है, उसके अंदर हनी पैड आ गया, भी बहुत सारे बदलाव आए इसके अंदर। लेकिन जैसा कि आपको पहले बताया था मैंने कि मार्केट में जो अफवाहें चली थी और ईरान अमेरिका की जो जंग चली थी, तो वो पेट्रोलियम पदार्थ से प्लास्टिक का दाना बनता है, दाना बनने के बाद में प्लास्टिक कूलर बनता है। तो वो दाना जो है वो 50 से 60 रुपये का उछाल मारा उसने, तो उसमें प्लास्टिक कूलर भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। देखा जाए तो पतरे में और प्लास्टिक कूलर के अंदर डबल का फ़र्क हो गया। हवा वही है, क्वालिटी वही है, चीज़ें वही है, और हम
उम्मीद करते हैं ये साल भी हमारा धंधा अच्छा रहे। और पब्लिक के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि आप अगर से हमारे कूलर को अगर से अच्छे से अगर से लेंगे, वाजबी रेट में अगर से देखेंगे, तो मोंडा मार्केट जो है वहाँ पर सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कूलर मिलता है। मोंडा मार्केट में चाहे आप कोई भी दुकान पर जाओ, 100 रुपये 200 रुपये की आस में धंधा करता है आदमी। सर अपना जो है रॉयल कूलर के नाम से शॉप है, ये तकरीबन 15 साल हो चुके हैं इसे। और अपने पास डिज़र्ट कूलर भी है। अभी कस्टमर की मांग को देखते हुए हमने फाइबर का माल भी लॉन्च किए कि लेकिन इस साल का कारोबार अभी थोड़ा मौसम की वजह से थोड़ा लेट शुरू हुआ है। तो अप्रैल के मार्च के एंडिंग में आधा सीज़न एंड हो जाता है, हमारा आधा माल ख़त्म हो जाता है। लेकिन अभी थोड़ा मौसम कुछ चेंजेस हो रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा सेल स्लो है अभी देखते हैं। इंशाल्लाह 2 महीने बाकी है, अगर तापमान बढ़ता है तो फिर वापस से इसमें पिकअप आ जाएगा। और कुल मिला के लोगों की डिमांड कितनी है, कितनी मांग लोग आ रहे हैं, कंडीशन क्या है फिलहाल? हाँ, लोगों की डिमांड तो बहुत सारी है सर। अभी फाइबर की भी है, डिज़र्ट की भी है, लेकिन अभी ये ईद के बाद से कुछ डिमांड कम हो चुकी है ज़रा मौसम की वजह से। और ये जो वॉर का जो इफ़ेक्ट है, ये इसका इफ़ेक्ट हर कारोबार में पड़ रहा है। कुल मिला के इस पे भी पड़ रहा है, दूसरे कारोबार में पड़ रहा है, तो इसकी वजह थोड़ा सेल अभी कम है।